नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने गुणा गुणा सिखाएंगे कि गुणा किस प्रकार किया जाता है। दो संख्याओं का गुणा किस प्रकार करेंगे आप, और तीन संख्याओं का गुणा किस प्रकार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा आपको वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे गुणा लिखा हुआ है दोस्तों कि किसी भी संख्या का गुणा किस प्रकार किया जाता है। जैसे आपने बचपन में किया होगा कि जैसे बचपन में हम लोग करते हैं गुणा, तो 6 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 6 का पाड़ा 2 बार, 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1 है ना, और 4, फिर 6 का पाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 6 का 6 और 1 7, इस प्रकार पढ़ते हैं। इसे क्रॉस कर देते हैं, फिर 4 दूनी 8 करते हैं, 4 1 4 करते हैं, है ना। फिर इसे जोड़ देते हैं, 8 और 7 15, हाथ से लगी 1, कितना हो जाएगा, हाथ से लगी 1 4 और 5, इस प्रकार हमने किया। अब हम इसी गुणा को 12 46 को हम एक ही लाइन में किस प्रकार करें दोस्तों, ये हम देखेंगे। तो इस वाली संख्या का 2 का पाड़ा 6 बार पढ़ लीजिए, या 6 का पाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए। हमेशा बड़ी संख्या का पाड़ा पढ़ो दोस्तों। 6 दूनी 12, हाथ से लगी 1, ठीक दोस्तों। फिर 6 का पाड़ा 1 बार पढ़ो। इस वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है दोस्तों, बीच वाली संख्याओं को। 6 का पाड़ा 1 बार, 6 का 6, हमने 6 का 6 लिख लिया। फिर 4 का पाड़ा 2 बार पढ़ो, 4 दूनी 8 लिख लिया। इसे जोड़ दो, 6 को 8 को 1 को जोड़ लीजिए, तो 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 के 5, 15 हो गया ना दोस्तों। 15 5, हाथ से लगी 1। फिर इस वाली संख्या का बाहर वाली संख्या के इस अर्थ से गुणा कर दीजिए, 4 का 4 और 1 हाथ से 5, कितना हो गया दोस्तों 5। यहाँ भी दोस्तों देखो एक लाइन में आया और यहाँ पे आपने 2 स्टेप किए। आप जैसे जैसे आप करते रहें गुणा, वैसे हो सकता है दोस्तों आपको ये वीडियो ख़राब लगे, क्योंकि आपकी हैबिट में इस प्रकार के सवाल आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों जब एग्ज़ाम में आप बड़े बड़े क्लासों में जाएंगे या कंपटीशन में आप बैठेंगे, तो इस प्रकार से आपको गुणा करना सोचना पड़ेगा, ये मौखिक भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम और करते हैं। जैसे मैं कहूँ 23 41, इसका गुणा करना है दोस्तों मुझे। 23 और 41 का मुझे गुणा करना है। तो मैंने कहा पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करो, पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करो। 3 1 पाड़ा 1 बार, 3 1 3। फिर मैंने कहा बीच वाली संख्या का आपस में गुणा करो, बीच वाली संख्या का आपस में गुणा करो। 2 1 2 2 और 3 का पाड़ा 4 बार, 3 छक 12, 4 तिया 12, 12 2 14, कितना हो गया दोस्तों 14 के पीछे वाली संख्या यहाँ लिख लो, हाथ से लगा लो 1। फिर आगे वाली संख्याओं को आपस में गुणा कर दो, 4 दूनी 8 और 1 हाथ से, कितना हो गया 8 और 1 9। आपने दोस्तों कर लिया। अगर इसे ही हम आपके जो बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं उस प्रकार करें, 3 आएगा 2 आएगा, इसे छोड़ेंगे। फिर 4 का पड़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 3 4 9। यहाँ भी आया ना, वही है दोस्तों, चाहे इस प्रकार से करें चाहे इस प्रकार से, लेकिन हमें अपना टाइम बचाना है दोस्तों। टाइम बचाना है तो किस प्रकार, हमें ये वाली मेथड को सीखना होगा। तो इस विधि को सीखने के लिए दोस्तों 3 स्टेप होते हैं आपके। जैसे मैं कहूँ मेरे पास में कोई संख्या में जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे A B C और D, ये मेरी संख्या 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 अंक दे रखे हैं। ये वाली जैसे मैंने इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो, इसे D मान लो। तो वैसे यहाँ पे मैं स्टेप सिखा रहा हूँ दोस्तों। पहले स्टेप में क्या करना है आपको, पहले स्टेप में B का गुणा पीछे वाली संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, B इंटू D। ओके दोस्तों, फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, A का गुणा D में, मतलब बीच वाली संख्या को गुणा करेंगे आप, है ना। A इंटू D हो जाएगा, प्लस इसका इस बीच वाली संख्या गुणा करेंगे तो B इंटू C। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे A इंटू C।
इस विधि को आप अपनाएंगे दोस्तों तो कितना भी बड़ा आपका 2 अंक की संख्या हो आप जल्दी से जल्दी कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसे इरेज करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कहूँ 64 इंटू 23, इसे दोस्तों करो। पहले स्टेप में क्या बताया दोस्तों, ए का पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करते हैं, तो पीछे 4 तिया 12, आंसर लगी 1, है ना। फिर हमने कहा बीच वाली संख्या का आपस में गुणा करो, 6 तिया 18, इसे आप मौखिक भी जोड़ सकते हैं। 6 तिया 18 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8, 18, 18 और 1 19, 19 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 27, कितना हो गया 27, 27, 27 का यहाँ लिख लो, हाथ लगा दो, यहाँ से में लग जाएगा। फिर हमने कहा बाहर वाली संख्या का आपस में गुणा करो, बाहर वाली संख्या तो 6 दूनी 12 और 2, 6 का पड़ा 2 बार, 6 दूनी 12 और 2 14, एक लाइन में दोस्तों गुणा हो गया। मैं और यहाँ पे लिखूं जैसे 32 13, इसका आपस में गुणा करो एक लाइन में। तो जैसे हमने कहा पीछे वाली संख्या का इसे ए मानो, इसे बी मानो, इसे सी, इसे डी, तो पीछे वाली संख्या का यहाँ पे पहले स्टेप इसका इस हाथ चलूँ मैं, तो बी इंटू डी, तो बी इंटू डी 3 दूनी 6, इस वाली संख्या गुणा किया ना बी इंटू डी। उसके बाद में क्या करना है आपको, बीच वाली संख्या होगा 3 3 का 9, फिर इस वाली संख्या का 2 दूनी 2 1 2, 9 2 11, पीछे वाली संख्या यहाँ लिख लो, आगे संख्या हासिल में लगा दो, फिर इधर बाहर वाली संख्या का आपस में गुणा कर दो, तो 3 1 3 और 1 4, कितना हो गया दोस्तों 4, एक लाइन में आपका गुणा हो गया। जैसे मैं एक और सवाल देता हूँ यहाँ पे 93 42, इसे एक लाइन में गुणा करना है दोस्तों, 3 दूनी पीछे वाली संख्या का आपस में गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर बीच वाली संख्याओं को आपस में गुणा करो, 9 का दूनी 18, फिर 4 तिया 12, 12 18, पहले हमने दोस्तों 10 और 10 20 और 8 और 2 10, हमने ये अपने चैनल पे ये बता रखा है कि दो जब इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या जब दे रखी होती है कैसे जोड़ते हैं, तो आप वो उससे देख सकते हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा यहाँ 10 और 10 20 और 8 और 2 10, कितना हो गया 30, है ना। 30 के 0, हाथ लगी 3, और बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लो, 9 चौक 36, 36 और 3 39। यहाँ पे दोस्तों देखो 63 25, आपस में गुणा करो दोस्तों, इसे गुणा करो तो 5, बाहर वाली संख्या बाहर में गुणा करो, 5 या 15 के 5 कैरी 1, फिर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 दूनी 6, 30 6 36 और 37, 37 के 7 यहाँ पे कैरी 3 लग जाएगी। फिर बाहर वाली संख्या को गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। आई हो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे आपको सवाल उतनी जल्दी कर सकते हैं आप दोस्तों। हो सकता है आपको ख़राब लग रहा हो क्योंकि आपके बचपन से वो वाली विधि आप कर रहे होंगे उस प्रकार से, लेकिन जिसका अभ्यास रिवीजन करेंगे जितने से ज़्यादा सवाल लगाएंगे आपको कैलकुलेशन उतनी जल्दी फास्ट होती जाएगी। तो हम अब 3 संख्याओं को आपस में गुणा करना सीखेंगे दोस्तों। जब 3 संख्या दे रखी हो तब एक लाइन में किस प्रकार गुणा करेंगे, ये जैसे A B C D E F, इसका आपस में इसके दोस्तों किस प्रकार करना है। तो मैंने कहा पहले बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करो, पहला स्टेप रहेगा बाहर वाली C F, C इंटू F। दूसरा स्टेप रहेगा इसका
दूसरा स्टेप, इसके दोस्तों कितने स्टेप होते हैं? 2 4 6 4 2। इसके स्टेप रहेंगे, पहले स्टेप में 2, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 6, फिर 4, फिर 2। समझो दोस्तों किस प्रकार। फिर मैंने कहा चार संख्या लेनी है अभी, तो b इंटू एफ प्लस c इंटू ई, c इंटू ई प्लस, यह हो गया, यही रहेगा दोस्तों। फिर तीसरे स्टेप में 4 हो गए ना। फिर तीसरे स्टेप में देखो किस प्रकार, इसमें 6 संख्या को आपस में रखेंगे। क्या करेंगे, इसका ए के साथ एफ रहेगा, ए इंटू एफ प्लस सी इंटू डी, है ना, प्लस फिर बी इंटू ई। इस प्रकार से तीसरा स्टेप हो गया मेरा। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा फिर 4 का रहेगा, 6 का हो गया, 4 का रहेगा मेरा। अब 4 को, अब मैं इस वाली संख्या को छुपा लूँगा, अब मेरे पास में 4 संख्या रहेंगी। चौथा स्टेप रहेगा मेरे दोस्तों ए ई प्लस बी डी। फिर 5वां स्टेप रहेगा मेरा दोस्तों, पूरा स्टेप 5 में होगा ये, ए इंटू डी। हो सकता है दोस्तों कि आप सर ये क्या बता रहे हैं, इससे तो बढ़िया मैं वैसे ही गुणा कर लूँगा। लेकिन आप दोस्तों जितनी ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे वो आपका फायदेमंद रहेगा। तो जैसे हम 3 अंक की संख्या जब दे रखे होंगे तो गुणा किस प्रकार करेंगे, यहाँ देखो। ये मेरी 3 अंक की संख्या है दोस्तों, इसके साथ में हमें गुणा करना है एक लाइन में। किस प्रकार करेंगे दोस्तों, मैंने कहा सी एफ, बाहर वाली संख्या का गुणा करो, 6 दूनी 12 के 2, कैरी 1। यहाँ पे फिर कहा इसका 6 का गुणा 4 में, 1 का गुणा 2 में, तो 6 चौक 24, कितना 6 चौक 24 और 2 का गुणा 1 में, कितना 2, 24 और 2 26 और 27 के 7, है ना, कैरी 2। फिर अब 6 संख्या को ले लो। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे दूसरा स्टेप मेरा हो गया। अब तीसरे स्टेप पे आता हूँ। अब क्या करूँगा दोस्तों, 6 का पाड़ा गुणा करेंगे 3 में, 6 तिया 18, 6 तिया 18, और उसके बाद में 2 का गुणा 2 में, 4 प्लस 4 एकल 4। अब दोस्तों इनको जोड़ लीजिए, 18 और 4 22 और 4 26 और 2 हासिल, कितना हो गया 28, 28 के 8, हाँ कैरी 2। अब दोस्तों मेरा तीसरा स्टेप पूरा हो गया। अब मैं चौथे पे आता हूँ। अब इसे छुपा लूँगा, अब क्या करूँगा, 3 का पाड़ा एक बार, 3 एकन 3 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 3 एकन 3, 4 दूनी 8 और 2 हासिल, 8 और 3 11 और 2 13 के 3 हासिल लगी 1, है ना। अब मैं 5वें स्टेप पे आता हूँ, बाहर का बाहर गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 1 7, कैरी कितना हो गया दोस्तों। इस प्रकार आप तीन संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, है ना। मैं दोस्तों ये इस प्रकार लिखता हूँ कि जिससे कि आपको आप उसमें समझ सकें। ये मौखिक भी हो जाते हैं बड़े बड़े। जैसे, और मैं यहाँ पे एक सवाल और दे रहा हूँ दोस्तों, इन संख्या को आपस में गुणा करना है। मैंने कहा बाहर का बाहर गुणा करो, 3 दूनी 6, फिर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 6 थी 18, 18 4 22 की 2 हाथ लगी 2, फिर 4 दूनी 8 और 2 8 और 2 10 और 3 दूनी 6 16 16 और 12 16 और 12 आपके कितना हो जाएगा 28, 28 के 8 हाथ लगी 2,
3 अंक हो गया। अब 6 चौक 24 और 2 26 और 4 26 और 4 आपके 30, ये 0 हाथ लगी 3 और 4 दूनी 8 और 3 8 और 3 11। ये दोस्तों आपका एक सवाल में हो गया। आप देखते ही देखते सवालों को हल कर सकते हैं। आप बस रिवीजन होना चाहिए दोस्तों, आपका अभ्यास होना चाहिए। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक दोस्तों इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि किसी भी संख्या का किसी भी जीरो के साथ में गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है मुझे, है ना। तो इस प्रकार का सवाल और हम आपको सिखा देते हैं कि किसी भी संख्या का कोई संख्या दे रखी होगी मेरे पास में, मैं 4 मानता हूं, उसके साथ में जीरो का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा मुझे, तो 0 प्राप्त होगा दोस्तों। कोई संख्या कितनी भी बड़ी संख्या हो, मैंने 12 माना, 0 के साथ गुणा करूंगा 0 आएगा। मैंने 1769 माना, अब उसके 0 के साथ गुणा करूंगा तो 0 आएगा, है ना। मैंने 4225 माना, इसके साथ 0 का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। आप चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का आपस में गुणा कर लो, ये मैं सवाल बनाता हूं दोस्तों, इसमें कितनी भी बड़ी संख्या में आपस में गुणा कर लो, और जब आपको एक संख्या 0 मिल जाएगी, 0 के साथ में गुणा होगा तो वो हमेशा 0 हो जाएगा दोस्तों। और मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे कहूं 17 12 14 21 और गुणा 0, तो बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 0 को गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।